बहुत देर हो गई है जोसेफ को गए हुए। इमरान ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देखते हुए कहा। वो और जोलिया एक ऊंची झाड़ी की ओट में बैठे हुए थे। हाँ, इतनी देर लगनी तो नहीं चाहिए, जबकि हमें भी यहाँ तक पहुँचने में काफी देर लगी है और अब यहाँ पहुँचे हुए भी निसफ घंटा से ज्यादा हो गया है, जोलिया ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक दूर से फायरिंग की आवाज सुनाई दी। ये फायरिंग मुसलसल हो रही थी। क्रॉस फायरिंग ट्रिप ओपन हुआ है, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। कहीं जोसेफ उसकी जिद में ना आ गया हो, जोलिया ने परेशान होते हुए कहा। नहीं, जोसेफ जंगल का कीड़ा है, वो ऐसे ट्रिप्स में नहीं फंस सकता। ये कोई और चक्कर है, इमरान ने कहा। कहीं टाइगर और साले तो अपने तौर पर आगे नहीं बढ़ गए। साले जज्बाती है और कुछ कर दिखाने के चक्कर में रहती है, जोलिया ने कहा। नहीं, टाइगर उसके साथ है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, इमरान ने कहा। और फिर तकरीबन 10 मिनट की खामोशी के बाद मुख्तलिफ सिमत से एक बार फिर फायरिंग की तेज आवाज उभरी। ये फायरिंग भी मुसलसल हो रही थी। दूसरा क्रॉस फायरिंग ट्रिप ओपन हुआ है, इसका मतलब ये है कि कोई खास काम हो रहा है, इमरान ने कहा। कैसा खास काम, जोलिया ने चौंक कर पूछा। जोसेफ कोई खास काम दिखाने में मसरूफ है, इमरान ने कहा। तो जोलिया ने जवाब देने की बजाय होंठ खींच लिए। फिर तकरीबन 1 घंटा गुजर गया और हर तरफ खामोशी रही। तो अचानक इमरान बेख्तियार चौंक कर खड़ा हो गया। उसके इस तरह खड़े होने पर जोलिया भी झटके से उठ खड़ी हुई। क्या हुआ है, जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। जोसेफ वापस आ रहा है, मुझे उसके चलने की मखसूस आवाज सुनाई दी है, इमरान ने कहा। और दूसरे लम्हे एक चौड़े दरख्त की ओर से जोसेफ नमूदार हुआ। उसके कंधे पर एक बेहोश आदमी लदा हुआ था। जोसेफ किसी चीते के से अंदाज में आगे बढ़ रहा था और चंद लम्हों बाद उसने कंधे पर लदे हुए आदमी को इमरान के सामने जमीन पर डाल दिया। बॉस, ये इनका बॉस है। जंगल में 10 आदमी हैं, जिनमें से एक को मैंने हलाक कर दिया है और उसे मैं उठा लाया हूँ, जोसेफ ने सीधे खड़े होते हुए कहा। क्रॉस फायरिंग ट्रिप्स तुमने ओपन किए थे, इमरान ने पूछा। यस बॉस, मैंने चेक किया था तो वो सिर्फ 2 थे और मैंने इसलिए दोनों को ओपन कर दिया कि उनको खत्म किए बगैर हम आगे बढ़ ही ना सकते थे, जोसेफ ने जवाब दिया। जो आदमी तुमने हलाक किया है वो कहाँ है, इमरान ने कहा। वो एक दरख्त से उतरा और झाड़ियों में आगे जनूब की तरफ बढ़ रहा था कि मैंने उसे छाप दिया। और फिर उसने मुझे अपना नाम करशन बताया। उसने बताया कि 2 ट्रिप कहाँ नस्ब हैं और कितने आदमी यहाँ मौजूद हैं। और उसने ही मुझे इस आदमी के बारे में बताया। वो इसे बॉस गोपाल कह रहा था, चुनांचे मैंने करशन को हलाक कर दिया और फिर दोनों क्रॉस फायरिंग ट्रिप्स ओपन करके मैंने एक लंबा चक्कर काटा और इस आदमी के सर पर पहुंच गया। ये एक झाड़ी की ओर में बैठा हुआ था और दूरबीन से चेक कर रहा था। इसके पास एक मशीन गन, एक मिसाइल गन और एक ट्रांसमीटर मौजूद था, जोसेफ ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, बेल की रस्सी बनाओ और इसके हाथ बांधकर इसे दरख्त से बांध दो, इमरान ने कहा। तो थोड़ी देर बाद जोसेफ ने उसके हुक्म की तामील कर दी। अब इधर बाएं हाथ पर जाकर टाइगर और साले को बुला लाओ, इमरान ने कहा। तो जोसेफ सर हिलाता हुआ उस तरफ को बढ़ गया। इमरान ने आगे बढ़कर दोनों हाथों से उस आदमी का नाक और मुंह बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए तो उसने हाथ हटा लिए और चंद लम्हों बाद ही उस आदमी ने कराते हुए आंखें खोल दी। ये क्या मतलब, ये तुम मैं कहाँ हूँ, उस आदमी ने होश में आते ही लाशऊरी तौर पर अपने आप को छुड़ाने की जदोजहद करते हुए कहा। और उसकी आवाज सुनते ही इमरान पहचान गया कि ये गोपाल है, क्योंकि महाशय की आवाज में वो उससे बात कर चुका था। तुम्हारा नाम गोपाल है और तुमने हमारे खिलाफ क्रॉस फायरिंग ट्रिप्स लगा रखे थे, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। तुम पाक एशियाई एजेंट हो, गोपाल के चेहरे पर यकलख्त इंतहाई खौफ के तसरात ऊपर आए थे। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो, इमरान का लहजा यकलख्त सर्द हो गया था। हाँ, मैं गोपाल हूँ। क्या तुम जादूगर हो, गोपाल ने कहा। तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। जादूगर, ये बात तुम्हारे जहन में कैसे आ गई, इमरान ने चौंक कर कहा। तो जवाब में जब गोपाल ने चीफ महाशय की जादुई काल और अपने आप क्रॉस फायरिंग ट्रिप्स चल जाने की बात की तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। हम जादूगरों के खिलाफ काम कर रहे हैं। जादूगरी का दावा तो तुम्हारे शरीफ अदम और गुरु वगैरह करते हैं। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे आदमी कहाँ कहाँ मौजूद हैं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा।
मुझे नहीं मालूम, मैंने तो उन्हें फैलकर चेकिंग करने और तुम्हें हलाक करने का हुक्म दिया था। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं, गोपाल ने कहा। तुम्हारा उनसे राब्ता कैसे होता है, क्या ट्रांसमीटर पर? इमरान ने पूछा। हाँ, गोपाल ने कहा। तो इमरान ने जेब से ट्रांसमीटर निकाला ही था कि अचानक दूर से तेज फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगीं। यूं महसूस हो रहा था जैसे दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हों। इमरान और जोलिया फायरिंग की आवाजें सुनते ही बेख्तियार चौंक पड़े। थोड़ी देर बाद फायरिंग की आवाजें बंद हो गईं। इमरान और जोलिया दोनों की नजरें उस तरफ लगी हुई थीं जिधर जोसेफ गया था। अचानक दरख्त से बैलों की रस्सी की मदद से बनता हुआ गोपाल यकलख्त उछलकर जोलिया पर हमला आवर हुआ और उसने जोलिया को दोनों हाथों में जकड़कर अपने सामने करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे वो चीखता हुआ उछलकर जमीन पर एक धमाके से जा गिरा और उसके साथ ही रेट रेट की आवाजों के साथ ही नीचे गिरकर उठता हुआ गोपाल हल्की सी चीख मारकर वापस गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। ये फायरिंग भी जोलिया ने ही की थी, जबकि इमरान को हरकत में आने की मोहलत ही न मिली थी। इस बेचारे को क्या मालूम था कि वो किसी शेरनी को काबू करने की कोशिश कर रहा है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने हाथ और जिस्म को कैसे खोल लिया? जोलिया ने मशीन पिस्टल वापस जेब में डालते हुए कहा। ये जंगल के सिलसिला में तरबियत याफ्ता था और यकीनन इसके साथी भी होंगे, न जाने ये फायरिंग के सिलसिले में हुई है। इमरान ने कहा। ओह हाँ, अभी तक कोई वापस ही नहीं आया, जोलिया ने परेशान होते हुए कहा। आओ, हमें खुद मालूम करना होगा, इमरान ने कहा और फिर वो आगे बढ़ने ही लगा था कि दूर से जोसेफ आता दिखाई दिया। उसने किसी को कंधे पर उठाया हुआ था। उसके साथ ही साले भी उसके साथ आ रही थी। टाइगर जख्मी हुआ है शायद, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा और चंद लम्हों बाद जोसेफ करीब आ गया। उसके कंधे पर वाकई टाइगर था। क्या हुआ इसे? इमरान ने पूछा। बॉस, ये जख्मी हो गया है, जोसेफ ने कहा और उसे कांधे से उतारकर जमीन पर लिटा दिया। टाइगर बेहोश था और उसके पहलू से खून बह रहा था। इमरान तेजी से आगे बढ़ा और फिर टाइगर के करीब बैठकर उसके जख्म को उंगलियों से खोलना शुरू कर दिया। जोसेफ, इसका लिबास उतारो, जल्दी करो वरना जहर फैल जाएगा। इसे 2 गोलियां लगी हैं, इमरान ने कहा तो जोसेफ ने बिजली की सी तेजी से उसके हुक्म की तामील कर दी। इमरान ने उंगलियों की मदद से उसके जख्मों को मखसूस अंदाज में दबाना शुरू कर दिया और चंद लम्हों बाद एक छोटी सी गोली जो खून में लथड़ी हुई थी बाहर आ गिरी। उसी तरह उसने दूसरे जख्म से भी गोली निकाल दी। शुक्र है कि पसलियों में दोनों गोलियां अटक गई थीं। इनकी कुव्वत बेहद कम थी, शायद रेंज से ज्यादा फासले से फायर किया गया था। तुम्हारे पास लाइटर होगा, इमरान ने जोसेफ से कहा तो जोसेफ ने जेब से लाइटर निकालकर इमरान को दे दिया। इमरान ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसे लाइटर की मदद से आग लगाई और जब वो जलकर राख हो गया तो उसने गर्म राख को अपनी मुट्ठी में रखकर उसे हवा में 2-4 बार हिलाया और फिर उसने ये राख टाइगर के जख्मों पर डालकर हाथ से उसे अच्छी तरह मल दिया। उसकी शर्ट की पट्टियां बनाकर बांध दो, इमरान ने उठते हुए कहा तो जोसेफ उसके हुक्म की तामील में लग गया। हाँ, अब बताओ कि क्या हुआ है, इमरान ने साले से मुखातिब होकर कहा जो खामोश खड़ी थी। हम दोनों एक झाड़ी के पीछे छुपे हुए थे कि अचानक एक आदमी टाइगर को नजर आया जो बड़े माहराना अंदाज में झाड़ियों की ओट लेता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा था। टाइगर ने उसे छापने और उससे मालूमात हासिल करने का प्लान बनाया और फिर आगे बढ़कर उस पर हमला कर दिया, लेकिन उसी लम्हे 2 अतराफ से फायरिंग शुरू हो गई और टाइगर हिट हो गया तो मुझे फायर खोलना पड़ा। टाइगर ने जिस पर हमला किया था वो हलाक हो गया तो मैं आगे बढ़ी और फिर मैंने मुख्तलिफ स्पॉट्स पर 3 आदमियों को जो दरख्तों पर छुपे हुए थे फायर करके नीचे गिरा दिया। वो काफी फासले पर थे लेकिन मैंने उन्हें मुख्तलिफ स्पॉट से फायर करके खत्म कर दिया। इतने में जोसेफ भी पहुंच गया और फिर जोसेफ और मैंने मिलकर 2 और आदमियों को जो झाड़ियों में छुपे हुए थे फायरिंग करके खत्म कर दिया। फिर हमने टाइगर को देखा तो इसकी हालत खराब थी, इसलिए जोसेफ ने उसे उठाया और हम यहाँ आ गए, साले ने तफसील बताते हुए कहा। उसी लम्हे टाइगर भी होश में आ गया। जोसेफ ने उसे संभाला और फिर फटी हुई शर्ट पहनाकर उस पर कोट पहना दिया। तुमने गलत काम किया है टाइगर, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था कि जो आदमी आ रहा हो उसकी निगरानी भी की जा रही होगी। उन्होंने तुम्हें चेक कर लिया होगा, अगर साले वहां ना होती तो तुम खत्म हो चुके होते। इमरान ने सर्द लहजे में टाइगर से मुखातिब होकर कहा। आई एम सॉरी बॉस, मुझे वाकई इस बात का ख्याल ना आया था, टाइगर ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। आइंदा ख्याल रखना, ये अल्लाह ताला का कर्म है कि तुम्हें सॉरी करने का मौका मिल रहा है, वरना ऐसे हालात में ऐसा कहने का मौका ही नहीं मिलता।
इमरान ने कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। इस गोपाल समेत 10 आदमी थे, जिनमें से 7 खत्म हो गए, लेकिन 3 अभी तक मौजूद हैं और अब हमने उन तीनों का खात्मा करना है, फिर हम आगे बढ़ सकेंगे। इमरान ने कहा, बॉस आप मुझे इजाजत दें, मैं अभी उनका खात्मा कर देता हूँ। जोसेफ ने कहा, ठीक है। टाइगर तेज हरकत नहीं कर सकता, इसलिए जोलिया तुम्हारे साथ जाएगी, मैं यहाँ रुकता हूँ, क्योंकि टाइगर की हालत किसी भी वक्त खराब हो सकती है। इमरान ने कहा तो जोलिया और जोसेफ तेजी से वापस मुड़े और चंद लम्हों बाद ही वो दोनों नजरों से गायब हो गए। तुम बैठ जाओ टाइगर और साले, तुम्हारे बैग में पानी की बोतल होगी, टाइगर को अब पानी पिला दो। इमरान ने कहा तो साले ने अपनी पुश्त पर मौजूद बैग से पानी की बोतल निकाली और उसे खोलकर टाइगर के हाथ में दे दिया। टाइगर ने थोड़ा सा पानी पिया और बोतल वापस साले की तरफ बढ़ा दी। पानी पीने के बाद टाइगर के चेहरे पर बशाशत के तअसुरात उभर आए। फिर कुछ देर बाद उन्हें दूर से एक बार फिर फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगीं और फिर खामोशी तारी हो गई। इमरान होंठ भींचे खामोश खड़ा था। फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद जोसेफ और जोलिया वापस आते दिखाई दिए। बॉस 3 आदमी थे, तीनों खत्म हो गए हैं। जोसेफ ने करीब आकर कहा, क्या तीनों इकट्ठे थे? इमरान ने पूछा। यस बॉस, वो झाड़ियों की आड़ लेकर इधर बढ़ रहे थे कि मिस जोलिया ने उन्हें चेक कर लिया और फिर मैंने आगे बढ़कर फायरिंग करके उन्हें खत्म कर दिया। जोसेफ ने जवाब दिया, ठीक है टाइगर, अब बहुत बेहतर है, आओ अब हेडक्वार्टर को देखते हैं। इमरान ने कहा, लेकिन उससे पहले कि वो आगे बढ़ते अचानक इमरान की जेब से सीटी की आवाज़ सुनाई दी। तो इमरान ने जेब से ट्रांसमीटर निकाल लिया। ये वही ट्रांसमीटर था जो जोसेफ ने गोपाल से हासिल किया था। इमरान ने उसे ऑन कर दिया। हेलो हेलो, महाशय कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर से महाशय की आवाज़ सुनाई दी। यस गोपाल अटेंडिंग यू चीफ ओवर। इमरान ने गोपाल की आवाज़ और लहजे में बात करते हुए कहा। स्पेशल कोड दोहराओ ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। स्पेशल कोड यही है चीफ ओवर। इमरान ने कहा। कौन हो तुम? तुम गोपाल नहीं हो, कौन हो तुम? ओवर। यकलक दूसरी तरफ से चीखते हुए लहजे में कहा गया। चीखने की जरूरत नहीं है महाशय, तुम्हारे तमाम आदमी गोपाल समेत खत्म हो चुके हैं और हम इस वक्त तुम्हारे हेडक्वार्टर के सामने मौजूद हैं। अपने इस शरीफ कदम को काशान पहाड़ से निकाल कर बैर भिजवा दो, वरना पूरे काशान पहाड़ को रेजा रेजा कर देंगे। ओवर। इमरान ने भी तेज आवाज में कहा, लेकिन अब वो अपनी असल आवाज में बोल रहा था। तुमने गोपाल की आवाज और लहजे में कैसे बात कर दी? पहले भी तुमने मेरी आवाज और लहजे में गोपाल से बात की थी। तुम जादूगर हो, मुझे महागुरु से बात करना होगी। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से खौफजदा से लहजे में कहा गया और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने मुस्कुराते हुए ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे जेब में डाल दिया। आओ अब ये तोहम परस्त लोग पूरी तरह खौफजदा हो चुके हैं, इमरान ने कहा और आगे बढ़ गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।